कबीर। हमने कबीर पढ़ा और हमने देखा कि कबीर की जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक रचना में संग्रहित है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी। हम पढ़ रहे थे कि कबीर की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए किस तरीके से तड़प रही है, और वो जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहती है पर क्यों मिल नहीं पाती, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में इतनी ज़्यादा डूबी हुई है, धार्मिक आडंबर में, पाखंड में, दिखावे में, सांप्रदायिकता में, छुआछूत, इन सब में वो इतनी इस कदर डूबी हुई है कि वो परमात्मा को पहचान ही नहीं पाती। और जो हमारी आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो अपने आप को परमात्मा से अलग देखने लगती है। यही उसका सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जब वो ये समझ जाती है आत्मा कि मैं आत्मा परमात्मा का ही एक अंश हूँ, तो वो जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहती है। और उसके लिए हमने एक पद पढ़ा था, दुल्हन गावो मंगल चार। किस तरीके से विवाह के रूपक के साथ, जैसे विवाह के बाद पति पत्नी दो शरीर एक जान हो जाते हैं, उसी तरीके से आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाती है। यही ज्ञान है। कबीर ने इसी को ज्ञान कहा है कि हम तो एक एक कर जाना, दुई कही ते नहीं को दूजक जिन नाहिन पहचाना। जो आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं उन्हीं को दोजक की प्राप्ति होती है, उनको दुख को, कष्ट के और नरक की प्राप्ति होती है। अब जो कबीर हैं, जो चीज़ हमें बताने जा रहे हैं, जो पद में आप कबीर का पढ़ाने जा रही हूँ आपको, कहो भैया अंबर कांसू लागा, कोई जानेगा जानन हार। इस पद को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, बहुत ही मौलिक और कहना चाहिए कि थोड़ी आधारभूत जो बुनियादी ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ अपने शरीर की, और साधना का क्या तरीका है। कबीर ने साधना का कौन सा रास्ता आपको बताया, किस तरीके। हमारे शरीर में 7 चक्रों की कल्पना की गई है कि जो हमारा शरीर है उसमें 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, उनको चक्र कहा जाता है। तो सबसे नीचे, जैसे रीढ़ की हड्डी का सबसे निचले का जो हिस्सा है उसको मूलाधार कहा जाता है। जस्ट उसके ऊपर अपनी नाभि से नीचे उसको स्वादिष्टान चक्र कहा जाता है। फिर अपनी नाभि पे आ जाइए, उसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। फिर आप अपने हृदय पे आ जाइए, उसको अनाहत चक्र कहा जाता है। फिर आप आ जाइए अपने कंठ पे, इसको विशुद्ध चक्र कहा जाता है। और फिर जो अपने दोनों पाँवों के बीच की ये जगह है, इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, और इसको सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। और ये जो 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, हम क्या करते हैं, ध्यान के द्वारा, जो कबीर जिसको साधना कहते हैं, ध्यान कहते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं, उसके माध्यम से हम अपने इन चक्रों को जगाते हैं। अर्थात इन चक्रों की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम एक्टिव करते हैं, इन चक्रों को हम एक्टिव करते हैं। जब ये जिन लोगों के ये चक्र एक्टिव होते हैं ना, वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावात्मक रूप से सुदृढ़ होते हैं, क्योंकि वो उनको ऊर्जा देते हैं और वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं। अंत तक ये सारे चक्रों को हम मूलाधार से अपने चक्रों को जगाना शुरू करते हैं, वहाँ हमको स्वास्थ्य मिलता है। तो धीरे 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 हमारे सारा जो एक सर्वांगीण विकास होता है वो होता हुआ हम पहुँचते हैं आज्ञा चक्र में। और जब हम आज्ञा चक्र में पहुँचते हैं तो हम अपने सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और एक मुक्त आत्मा की तरह हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम सहस्त्रार चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। ये जो सहस्त्रार चक्र है, इसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। वो कहते हैं कि ये सहस्त्रों कमल की पंखुड़ियों जैसा औंधा हमारे शरीर पर के ऊपर है। इसी को ही मोक्ष द्वार कहा जाता है, इसी को ही ब्रह्म द्वार कहा जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा आती है उसका प्रवेश द्वार भी यही है। तो जब हम जो साधक होता है, जो तपस्वी होता है, जो अपने इन 6 चक्रों को जगाता हुआ और अपनी प्राण शक्ति को जब इस चक्र में स्थापित कर देता है, उसी को हम मुक्त अवस्था कहते हैं, उसी को ही हम मोक्ष की अवस्था कहते हैं। अब इसका रूपक कबीर ने कैसे स्थापित किया है, अब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, कोई भैया कहो भैया अंबर कांसू लागा, कोई जानेगा जानन हार। मतलब कबीरदास जी इस भौतिक जो दुनिया है, जो भौतिक सृष्टि है, उसको दिखाते हुए कह रहे हैं कि भाई, ये अपने योगी भाइयों से कह रहे हैं कि योगी भाई, क्या आपको मालूम है कि ये जो आसमान है ये किस पे टिका हुआ है, इसका आधार क्या है। कोई भी चीज़ टिकी होती है तो उसके नीचे कोई आधार तो होना चाहिए। तो ये जो आसमान है वो किस पे लटका हुआ है, किस पे आधारित है, ये विचार करके बताओ। कबीर कह रहे हैं कि ये इस प्रश्न का उत्तर कोई ज्ञानी व्यक्ति ही दे सकता है। कोई जानेगा जानन हार, यानी कि इस जो शून्य है, जो आसमान है, मतलब ये जो आसमान है वो क्या है, शून्य है।
अपन को नीला दिखाई देता है, इसका मतलब वो खाली जगह है, शून्य है। उस ये जो शून्य है वो किस पे टिका हुआ है? क्या कोई इसे हमें बता सकता है? इसका टिकने का आधार क्या है? वो कहते हैं इसको कोई, ये जो रहस्य है कि ये अंबर किस पे टिका हुआ है, ये रहस्य कोई भाग्यशाली, कोई जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जिसको सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, वही इसको बता सकता है। क्योंकि एक्चुअल में जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है ये शून्य है। मतलब जो वो कह रहे हैं कि अंबर दिसे केता नारा, इस आसमान में कितने सारे तारे हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और फिर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि कौन चतुर ऐसा चित्रणहारा। हम जब इस सृष्टि को देखते हैं, ना केवल आसमान को बल्कि इस सृष्टि की जितने भी उपादानों को हम देखते हैं, फूल हो, पत्ती हो, पानी हो, अग्नि हो, पेड़ हो, जमीन हो, मिट्टी हो, जब जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये कौन ऐसी अदृश्य शक्ति है, किसने इस पूरी दुनिया को इस तरीके से बनाया, किसने इस सृष्टि का निर्माण किया, कितनी विचित्र विचित्र चीज़ें बनाई हैं और ये किस तरीके से बोल रही हैं, चल रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं। मतलब इसका जो रहस्य है, इस रहस्य को बनाने वाला वो चित्रणहार कौन है? अर्थात वो कोई एक अमूर्त, अगोचर, जो हमें दिखता नहीं है, अदृश्य, कोई अलौकिक शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। इसीलिए जे तुम्हें देखी सो यहु नाही और यदुपद अगम अगोचर माही। वो कहते हैं इसीलिए इस सृष्टि में जो आप देखते हो, वास्तव में जो दिख रहा है वो नहीं होता, जो आप देख रहे हो वो सत्य नहीं है। इसके पीछे जो एक अगोचर शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान, जो अगोचर एक अलौकिक शक्ति है, वो अगोचर इसके अंदर विद्यमान है। जैसे मान लो पेड़ है, अब जो पेड़ है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब पेड़ तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो वृद्धि है, उसकी जो विकास है, उसके जो गुण है, वो उसके अंदर, यानी कोई अगोचर, कोई सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, उसी के कारण वो उसके अंदर गुण है। जैसे मान लो हम इंसान हैं, तो हमारा शारीरिक विकास कैसे हुआ वो तो हम जानते हैं विज्ञान के माध्यम से, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमारी प्राण चल रहे हैं, हम श्वास अंदर ले रहे हैं, श्वास बाहर निकाल रहे हैं। ये कोई तो सर्वमान शक्तिमान, कोई ऐसी शक्ति है जिसने कि हमको ये सारी गुण, हमको ये सारी ताकत है, हमको ये सारी ऊर्जा दी है। जो दुनिया में, इस सृष्टि में, हमें जो भी इस सृष्टि में जो चीज़ दिखाई दे रही है, उस सबके अंदर कोई ना कोई अदृश्य सत्ता विद्यमान है, जिसे हम, जो अगोचर है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, वो तो दिव्य चक्षुओं को दिखाई देती है। वो जो सत्ता है वो केवल उन्हें ज्ञानी व्यक्तियों को दिखाई देती है, जो कि दिव्यता प्राप्त कर चुके हैं, जो परमात्मा को समझ चुके हैं, जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान चुके हैं, उन्हीं को ही वो अगोचर और अलौकिक तत्व दिखाई देता है। तो यहाँ पर कबीर ने जो भौतिक संसार है उसमें आसमान के माध्यम से आपके सामने सृष्टि की जो विचित्रता है, सृष्टि का जो निर्माण है और सृष्टि का जो निर्माण करता है उसके बारे में बताया, और उसे एक चित्रणहारा, इसको एक चित्रकार बताया है, अगोचर बताया है, अलौकिक बताया है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कबीर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, वो अवतारवाद या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो एक है और वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, सब जगह, हर कण कण में उसी अगोचर की, उसी अलौकिक की सत्ता विद्यमान है। अब उन्होंने इसी तरीके के एक अंबर की कल्पना अपने शरीर के अंदर की है, जो कि मैंने अभी 7 चक्रों के माध्यम से आपको बताई। 3 हाथ 1 अर्धाई, हमारे शरीर की जो लंबाई है वो 3.5 हाथ की मानी गई है। तो कहते हैं कि शरीर की जो 3.5 हाथ की लंबाई है ना, उसके ऊपर भी एक अंबर है जो मैंने पहचान लिया है। अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो सिद्ध पुरुष उस अंबर को पहचान लेते हैं। और वो अंबर क्या है? वही सहस्त्रार चक्र, जो मैंने बताया था, 7वां चक्र, जहाँ पर आकर ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, जहाँ परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है, जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं, उसे सहस्त्रार चक्र का है। और उसी को ही कबीर ने इस पूरे ब्रह्मांड रूपी शरीर का वो अंबर बताया है। तो 3 हाथ 1 अर्धाई, तो हमारा हाथ 3.5 हाथ का हाथ लंबा है और 3.5 हाथ के जो शरीर के सबसे ऊपर हमने एक अंबर को चीना है, हमने एक अंबर को पहचाना है, अर्थात हमने एक सहस्त्रार चक्र को पहचाना है, हमने ब्रह्मरंध्र को पहचाना है, हमने उस द्वार को पहचान लिया है जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं, हमने उस ऊर्जा के केंद्र को पहचान लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, जहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जहाँ से परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। कहे कबीर जो
अंबर जाने ताही सू मेरा मन माने। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष उस अंबर को पहचान जाता है, सहस्त्रार दल तक पहुंच जाता है, जो सारे चक्रों को जगाते हुए, 6 चक्रों को जगाते हुए, मूलाधार चक्र को, स्वादिष्टान को, मणिपुर को, अनाहत को, विशुद्ध को और आज्ञा चक्र को जगाता हुआ जो सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाता है, अर्थात जो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। और आपको एक बात बता दें, कभी आप ओम का उच्चारण करके देखिए और इस तरीके की साधना करके देखिए। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं तो माँ जब शब्द बोलते हैं तो मैं शब्द बोलते हैं, हमारे सारे मस्तिष्क में कंपन होता है। और बार बार यदि इसका अभ्यास किया जाए तो हम खुद अपने आप को भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, कोई जो गतिविधि हो रही है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम बिल्कुल एक अंदर डूबते चले जाते हैं। हम उस जो हमारे अंदर की शक्ति है उसके अंदर ही हम डूब जाते हैं और उसी स्थिति को मुक्त अवस्था कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अपने 7 चक्रों को जगा के सहस्त्रार में अपने प्राणवायु को, अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेता है, मेरा मन तो उसी से ही मिलता है। तो इस वाले पद में कबीर ने जो साधना है, साधना के पक्ष को पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए उनको बताया है कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता क्या है। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। एक और पद हमारा बचता है, उस पद में कबीर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहा भयो तिलक मरे जापा, मर्म न जाने मिलन गोपाला, दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गठे काट बाकी बांध न जाई, स्वात सेत करनी मणिकाली, कहा भयो गले माला घाली, और प्रेम बिन ही प्रेम कहा भयो रोए, और भीतर महल बाहर कहा धोए, और गल गल स्वाद भगत नहीं धीर, चीकन चंदवा कहे कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहा भयो तिलक मरे जप माला, मतलब यदि ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए अब जप माला, छापा, तिलक, ये सब कर्मकांड, ये सब दिखावा यदि आप कर रहे हो, उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो इस वाले पद में कबीर ने वो इससे पहले वाले पद में हमने देखा उन्होंने साधना का मार्ग दिखाया कि साधना के द्वारा किस तरीके से मुक्त अवस्था में पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये साधना का मार्ग भी आप कब साध पाएंगे, जब पहले आप सांसारिक मोह माया से छूट जाएंगे, जब आप ये बाह्य आडंबर दिखावे से छूट जाएंगे, इससे मुक्त होकर आप बिल्कुल शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, तभी आप अपने 7 चक्रों को जगाकर और सहस्त्रार मोक्ष के द्वार तक पहुंच पाएंगे। तो अपने सांसारिक मोह माया और बाह्य आडंबरों से दूर रहने का उपदेश देते हुए कबीर कह रहे हैं कि मरम न जाने मिलन गोपाला। हम ये सारे काम करते हैं, माला पर जप रहे हैं, जैसे कबीर जी ने कहा है कि माला फिर गया गया ना मन का फेर, और कर का मन का डर दे मन का फेर। मतलब माला फेरने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती है, या फिर आप केवल जप करते रहें, आप सत्संग करते रहें, सत्संग मतलब भागवत कथा दिखावे वाली, है ना, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं, मतलब ईश्वर के अंदर से कोई भक्ति या आपके अंदर कोई भावना नहीं है, तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि आपको गोपाल मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का, यहाँ गोपाल का मतलब कृष्ण, जो वृंदावन बिहारी कृष्ण है उनके लिए गोपाल नहीं कहा गया है। जो इंद्रियों को बस में करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको, उन इंसानों को वो मर्म नहीं मालूम, वो रहस्य नहीं मालूम कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें। इसलिए वो क्या करते हैं कि तिलक लगा रहे हैं, बाह्य आडंबरों में डूबे हुए हैं, माला का जप कर रहे हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो ईश्वर की प्राप्ति का असली रहस्य नहीं जानते कि असली रहस्य क्या है। अब इस बात को आगे खोलते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काट बाकी बांध न जाए। मतलब यहाँ पर कबीर ने जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ जो व्यक्ति है उसकी तुलना उन्होंने उस पशु से की है। अपने घर में अपन पशु पालते हैं ना, गाय भैंस सब पालते हैं। जब गाय भैंस को अपन खुला छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसके गले में जो एक जो रस्सी बंधी हुई होती है और उसमें उसका खूंटा भी बंधा होता है, तो खूंटे के साथ ही उसको छोड़ देते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो गाय जो हमारा जानवर है वो बहुत दूर तक ना जा पाए, है ना, नहीं तो कहीं और चला जाएगा तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। तो उसके गले में जो काट है वो हिलता रहता है, तो वो उसको इधर उधर जैसे हिलेगा तो वो उसके शरीर को चोट पहुँचाता रहता है। तो वो जो जानवर है वो बहुत दूर तक नहीं जाता और उसका मालिक उसको बहुत जल्दी ही शाम को अपने घर पे ले आता है। तो उस सांसारिक मोह माया में डूबे हुए व्यक्ति की तुलना कबीर ने उस पशु से की है जिसके गले में वो खूंटा बंधा हुआ है और उसको खुला छोड़ दिया गया है। इसी तरीके से मनुष्य ने अपने गले में सांसारिक मोह माया और जो धार्मिक आडंबर है इसका खूंटा बांधा हुआ है। और जैसे वो जो खूंटा है, जो लकड़ी का खूंटा है, अब तो वैसे लोहे वगैरह के भी खूंटे होते हैं, पर जो लकड़ी का खूंटा है, जैसे उस जानवर को, जब वो जानवर चलता है तो लकड़ी का जो खूंटा होता है वो उसको हिलता रहता है, और जब वो हिलता रहता है तो वो उसके शरीर को
चोट पहुंचाता रहता है। और वो शरीर की चोट से बचने के लिए इधर उधर बचाता है और बहुत कोशिश करता है कि ये दर्द, ये कष्ट जो मुझे हो रहा है वो ना हो, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि ये दर्द, ये कष्ट मुझे क्यों हो रहा है। वो नहीं जान पाता कि इस काट के हिलने से तो मैं एक जगह खड़ा हो जाऊँ, एक जगह खड़ा हो जाऊंगा तो ये काट हिलेगा नहीं, और जब ये हिलेगा नहीं खूंटा तो ये मेरे शरीर को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पशु ये जान ही नहीं पाता कि इस खूंटे के हिलने से मेरे शरीर को चोट पहुंच रही है। तो वो तो क्या करता है, इस दर्द से बचने के लिए इधर उधर और दौड़ता है, जितना दौड़ता है उतना ही वो खूंटा तेजी से हिलता है तो उसके शरीर को चोट पहुंचाता है। बिल्कुल वही हाल मनुष्य का हो रहा है कि मनुष्य ने सांसारिक मोहमाया में डूबा हुआ है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है। इस तरीके से हम सांसारिक मोह माया में मेरे अपने में फंसे हुए हैं। और ये जो मेरा अपना ये सांसारिक मोह माया वो हमको रात और दिन कष्ट देता रहता है, पर हम अपने कष्ट का कारण कहीं और ढूंढते रहते हैं कि अच्छा मेरा कष्ट इसलिए हो गया कि ये हो गया, अच्छा मेरा घर जल गया इसलिए हो गया, अच्छा मेरी नौकरी चली गई इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। नहीं, हमें कष्ट हो रहा है सांसारिक मोह माया से। जिस तरीके से सांसारिक मोह माया हमारे गले में लटकी हुई है, और यदि हम उस सांसारिक मोह माया को निकाल के फेंक दें तो हम सुख प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम अपने दुख का सही कारण नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने दुख के कारण भी और उस पशु की तरह कोई दूसरे कारणों को सोच रहे हैं और चारों तरफ भटक रहे हैं सुख की प्राप्ति में। तो उसे पशु की तरह जो सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ व्यक्ति है, उस पशु की भांति चारों तरफ भटक रहा है, जैसे ये नहीं मालूम कि उसके गले में बंधा हुआ खूंटा ही उसको कष्ट दे रहा है। इसी तरीके से जो मनुष्य है उसकी सांसारिक मोह माया ही उसको दुख दे रही है। स्वात सेत करणी मणिकाली, और क्या है, इंसान सफेद वस्त्र धारण कर लेगा, बड़े स्वच्छ और साफ गेरुआ वस्त्र पहन के अपने आप को सन्यासी वैरागी बताएगा, लेकिन उसकी जो करनी है वो बहुत ही काली है। अब जब उसके कर्म काले हैं तो आप बताइए, कितने भी धवल वस्त्र धारण कर लें, कितने भी अपने आप को बाहर से आप सन्यासी जैसा दिखा दें, वैरागी जैसा दिखा दें, भक्त जैसा दिखा दें, लेकिन जब आपके मन में काली करनी है, आपके कर्म जब अच्छे नहीं है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहा भयो गले माला डाली, और क्या होगा यदि आपने गले में माला डाल ली है, और वही आडंबर वाली बात है, गले में माला डाल ली, तिलक लगा लिया, आप मूड मुड़ा लिए, देखे ना, मूड मुड़ाए हरि मिले तो हम कोई नहीं मुड़ाए, और बार बार के मूर्ते भेड़ना बैकुंठ जाए। तो ये सारे पाखंड करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कबीरदास जी का यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि ये जो बाह्य आडंबर है, जो धार्मिक आडंबर हम कर रहे हैं, इन आडंबरों से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। बिन ही प्रेम कहा भय रोए, और आप क्या करते हैं, उन्होंने बड़ा व्यंग किया है कि हम है ना बड़े दुखी होते रहते हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, पर मुझे अभी तक ईश्वर नहीं मिले, मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे मुक्ति नहीं मिली है, और मुझ पे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। ऐसे रोने से क्या होगा, आप दिखावटी का रोना रो रहे हैं, ईश्वर के प्रति आपका सच्चा प्रेम तो है नहीं। यदि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हो तो ऐसी क्या बात है कि आपको ईश्वर ना मिले। हमने बहुत सी ऐसी कहानियां पढ़ी, हमने बहुत सी, कर्माबाई देखा हमने कि कर्माबाई को कह गए थे कि भैया इनको आप रोज खिचड़ी खिला दिया करना, नहीं भूखे रह जाएंगे सेवा पूजा करके। तो वो खिचड़ी बना के लाती है और प्रेम में बैठ जाती है और कहती है खिचड़ी खाओ, कह के गए मुझसे तब कि खिचड़ी खिलानी है। आपने शबरी की कहानी सुनी, कैसे प्रेम में झूठी बेर खिला रही है। तो यदि आप इस तरीके से प्रेम में डूब जाते हैं तो आपको ईश्वर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप प्रेम में नहीं डूबे हुए हैं तो आपके खाली रोने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यहाँ रोने का मतलब है केवल बाह्य दिखावा करना कि मुझे ईश्वर के कष्ट दिखाना, मतलब झूठा कष्ट दिखाना, झूठा वो दिखाना, दुख दिखाना कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है और हम सच्चे कर नहीं रहे हैं। भीतर मैल बाहर का धोए, फिर कबीर कह रहे हैं कि भीतर तो आपके मैल भरा हुआ है, झूठ और क्या कहते हैं बेईमानी और धोखाधड़ी और लोगों के साथ अन्याय करना और भेदभाव करना, ऐसे आपके नकारात्मक प्रवृत्तियां भरी हुई हैं। और बाहर से आप अपने शरीर को मल मल के धो रहे हो, गंगा का स्नान कर रहे हो, सुबह उठ के 5 बजे कार्तिक स्नान कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। गल गल स्वाद भगत नहीं धीर, चीकन चंदवा कहे कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांसारिक भोग विलास के स्वादों में तो आप डूबे हुए हो, आपके अंदर ना भक्ति है और ना आपके अंदर धैर्य है। धैर्य के साथ एक दिन में ईश्वर नहीं मिल जाता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली संचय 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ यदि हम ईश्वर की भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन हमको परमात्मा से साक्षात्कार हो ही जाएगा। और वो हम यदि नहीं करेंगे तो आप ये मानिए कि बाहर जितने भी हम ये दिखावे कर रहे हैं ये सब बेकार हैं, इनका कोई निष्कर्ष या कोई सारांश या कोई महत्व नहीं है। ये कोरा दिखावा है, कोरे दिखावे से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी के साथ आज हमने कबीर के सारे पद पढ़ लिए हैं और कबीर की जो काव्यगत विशेषताएं वो बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, भावगत विशेषताएं बता चुकी हूँ। कैसे उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया, उन्होंने जीवात्मा परमात्मा के मिलन की क्या बात बताई, अद्वैतवाद का संपादित किया हमारे सामने, उन्होंने ईश्वर को एक बताया, उनमें ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात बताई है,
गुरु का महत्व बताया है, और साथ ही उन्होंने जीवात्मा परमात्मा के मिलने का जो साधना होती है उस साधना का मार्ग भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके साथ हमने उनकी भाषा देखी, उनकी भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है। उनके जो हमने विरह को हमने पढ़ा था, वहाँ पे दोहा था, छंद दोहा छंद था। यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो ये पद है, ये गेयता और संगीतात्मकता इसका प्रमुख गुण है। इनको भजन के रूप में गाया जाता है, और उनके पद हैं या दोहे हैं, उन सब में अलंकारों का बहुत ही स्वाभाविक सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। अनुप्रास है या अंत्य अनुप्रास अलंकार, रूपक है, दृष्टांत है, उदाहरण है। कभी की खास बात है कि कभी कोई भी बात बताते हैं, हमको दृष्टांत दे के बात को बताते हैं, जिससे वो चीज़ हमारे समझ में आ जाती है, और दृष्टांत और उदाहरण अलंकार अनायास ही उनकी कविता में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने कबीर को पूरा किया। अब यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम कबीर से संबंधित हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।